क्या आने वाले टाइम में भी आप चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे। और अब हम खुद जाएंगे राजनीति में, खुद विधानसभा में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और वहाँ मनवाएंगे। 8 जनवरी में हमारी मांगों को भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया। मानने के बाद जब वो उन चीजों से मुकर गए, न्याय और धर्म की लड़ाई है, इसमें जो भी आए उनका स्वागत है। कोई फ्रेश होगा जिसने कभी राजनीति में एंटर नहीं किया है, उनको भी हम साथ में लेंगे। वो हमारे पास आए तो हम उनके पास नहीं गए। राजनीति क्यों समर्थकों के बीच में किंग नाम से फेमस हुए हैं जीवन सिंह, और क्या उनकी कार्य प्रणाली है जिसकी वजह से आज एक ऐसा युवा जो अकेला निकला लेकिन आज हजारों लाखों लोगों का काफिला उनके साथ जुड़ चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में आज जीवन सिंह शेरपुर को बाकायदा नाम से जाना जाता है। लोगों की समस्याओं और परेशानियों को उठाने के साथ साथ कई विवाद भी जीवन सिंह शेरपुर के साथ हमेशा जुड़ते रहे हैं। लेकिन क्या जीवन सिंह शेरपुर इन तमाम अपनी उपलब्धियों और लगने वाले आरोपों को लेकर के कहते हैं? बात करते हैं कुछ जीवन सिंह शेरपुर से, आज हमारे साथ मौजूद है। आपका स्वागत है जीवन सिंह जी। जी भैया नमस्कार। लगातार आप आंदोलन करते रहे हैं मध्य प्रदेश में, अब आप एक जाना पहचाना नाम हो चुके हैं। किसी भी जगह जब आप पहुंचते हैं तो जब आपके आने की सूचना जब प्रशासनिक अधिकारी में या प्रशासनिक हलके में पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उनके सिर पर चिंता की लकीर खिंच जाती है। ऐसा क्या कारण है कि इतना चिंतित प्रशासन भी हो जाता है और वहाँ के जो प्रशासनिक अमला और राजनीतिक अमला है जो वो सतर्क रहता है? चिंता वही करते हैं जो कहीं ना कहीं झूठ के साये में पलते हैं। जो सच का साथ देते हैं उनको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास हम हमारी बात को लेकर जा रहे हैं तो हम उनसे न्याय मांगने जा रहे हैं, ना तो उनसे कोई भिड़ने जा रहे हैं, ना उनसे कोई विवाद करने जा रहे हैं। हमारा काम है कोई शोषित वंचित पीड़ित हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, जिसका शोषण हुआ हो, जो कहीं पीड़ित हो या कोई वास्तविक योजनाओं से वंचित हो, उसके लिए हमारा लड़ना हमारा कर्तव्य है। हम उन्हीं के लिए लड़ते हैं। और यदि उस काम को लेके हम प्रशासन के पास जाते हैं और प्रशासन उससे घबरा जाता है तो कहीं ना कहीं वो दोषी है, इसलिए घबराता है। जो सच्चे होते हैं वो सामने खड़े होकर बात सुनते हैं। आप अपनी बातों में हमेशा कहते हैं कि क्षत्रिय समाज की बात करते हैं, राजपूत समाज की बात करते हैं, लगातार आप मुद्दों को उठाते भी आए हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश में देखते हैं तो या देश भर में कई ऐसे संगठन जो हैं, करणी सेना के नाम से कई संगठन है, क्षत्रिय महासभा के नाम से संगठन है, अलग अलग राजपूत बॉडीज काम करती हैं संगठन के माध्यम से। क्या आप उसको कहना चाहते हैं कुछ का समर्थन आपको मिलता है, कुछ का नहीं मिलता है? तो इन सब चीज़ों को लेकर के जीवन सिंह शेरपुर क्या सोचते हैं? न्याय और धर्म की लड़ाई है, इसमें जो भी आए उनका स्वागत है। और सारे संगठन है अपने अपने स्तर पे अपने अपनी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, उनको भी सबको शुभकामनाएं। अच्छे से काम करें, समाज हित में काम करें, देश हित में काम करें। अब संगठन चूंकि बहुत सारे होते हैं, कई संगठन समाज के नाम से, तो कई राजनीतिक दल भी हैं, कई पार्टियां भी है और कई समाज के संगठन है जो हमसे भी पहले काम कर रहे हैं। उनने भी बहुत समाज के लिए किया है, अब हम भी करना चाह रहे हैं। तो हमारा भी साथ दे और वो करेंगे तो हम उनका भी साथ देंगे। यदि देश धर्म में और जो हमारे मुद्दे हैं उनसे और हमारी विचारधारा के साथ वो लड़ेंगे तो हम बिल्कुल उनके साथ। हजारों आंदोलनकर्ताओं के बीच में से एक नाम निकला जीवन सिंह शेरपुर। आप राजनीतिक गलियारों की तरफ अपने आंदोलन के बाद अब इधर आप शिफ्ट हुए, आपने चुनाव भी लड़ा जी, आपने टिकट भी पार्टियों से मांगी, लेकिन आप फिर निर्दलीय चुनाव लड़े। टिकट नहीं मांगी हमने जी, टिकट की बात हुई थी, हमने मांगी नहीं है। वो हमारे पास आए तो हम उनके पास नहीं गए। राजनीति में दूसरी बात, कैसे? मैं चुनाव लड़ा हूँ, जी, अपने अधिकारों के लिए चुनाव लड़ा हूँ। हम सब जिन चीजों को लेकर लड़ रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर ही जाना पड़ता है, राजनेताओं के पास ही जाना पड़ता है। जब 8 जनवरी में हमारी मांगों को भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया, मानने के बाद जब वो उन चीजों से मुकर गए, 8 जनवरी में उनने हमारी जो 18 मांगे थी उनको लिखित में समर्थन दिया और लिखित में उन मांगों को माना और पूरा करने का आश्वासन दिया 3 महीने में। तो 3 महीने में हम उन मांगों को पूरा कर देंगे। हमने उनको 1 महीना एक्स्ट्रा दिया और 4 महीने दिए। 4 महीने में भी जब वो हमारी बातों को पूरा नहीं कर पाए, मांगों को पूरा नहीं कर पाए और वो उस चीज से पलट गए, बदल गए, तब हमने जाके राजनीति में आने का फैसला किया कि जो राजनेताओं के भरोसे हम लड़ रहे हैं कि ये हमारी बातों को पूरा करेंगे, कहीं ना कहीं वो बातों को पूरा करके गुमराह करके हमें घर भेज देते हैं। तो अब हम खुद जाएंगे राजनीति में, खुद विधानसभा में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और वहाँ मनवाएंगे। क्या आने वाले टाइम में भी आप चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे। और कई साथियों से भी निवेदन करेंगे कि सभी साथी जो अपने मुद्दों के लिए, समाज हित के लिए, देश हित के लिए लड़ना चाहते हैं, जो हम मुद्दे लेके लड़ रहे हैं, जो हमारी 21 सूत्री मांगे हैं, यदि उनको पूरा कराना है तो कहीं ना कहीं इन राजनेताओं के माध्यम से ही पूरी होती है, विधानसभा और लोकसभा के माध्यम से ही पूरी होती है, क्योंकि कानून वही बनता है। तो हम सबको मिलकर ये तैयारी करके लोकसभा और विधानसभा में जाना चाहिए ताकि हम हमारी बातों को रख सके और पूरा करा सके। मेरा अगला प्रश्न भी इसी विषय पे था कि क्या जीवन सिंह शेरपुर
जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग तहसील और जिलों में जाकर के बैठ के लेते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, सीधे लोगों से जुड़ते हैं, क्या मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा विकल्प देखते हैं कि एक तीसरा विकल्प भी, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस यहाँ मजबूत है, तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश में नहीं है, क्या जीवन सिंह शेरपुर इस चीज पे फोकस करते हैं कि एक नया विकल्प, इस तीसरा कोई ऐसा दल होना चाहिए जो राजनीति में मजबूती से अपनी बात रख दल सके? दल तो होना चाहिए और जरूरत पड़ेगी तो इस पे भी काम करेंगे। अभी हमारा मकसद है हमारी मांगों को लोगों तक पहुंचाना और उनको उसके लिए जागरूक करना, किस प्रकार से नेताओं से सवाल करें जब उनके पास आए, और क्यों उनके जो नेता हैं जिनने विधानसभा में जिता के भेजा है, इन देश हित मांगों में, जनता के हित की मांगों में विधानसभा में नहीं उठाते। क्या जैसे आपने किसान के मुद्दे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इनको किसानों की जो खाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो फसलों के भाव नहीं मिल पा रहे, और जहां पर घोड़ा रोग जैसी समस्या है, जो फसल होने के बाद या तो घोड़ा रोग या जंगली सुअर उसको नष्ट कर देते हैं, यदि उससे बच जाता है व्यक्ति तो बारिश से या कहीं ज्यादा बारिश की वजह से नष्ट हो जाती फसलें, तो कहीं कम बारिश की वजह से, तो जब फसल होती नहीं है तो उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। और हर सरकार, भले कांग्रेस हो या भाजपा हो, जब सत्ता में आने से पहले वो यही वादे करती है कि हम किसानों के लिए काम करेंगे। तो किसानों के लिए विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से मैं निवेदन करूंगा कि सारे किसानों ने आपको वोट दिए हैं, आज वो मुसीबत में उनका साथ दो, वरना वो आपका बहिष्कार कर दो। जीवन सिंह शेरपुर पे आरोप भी लगते रहे कि कांग्रेस द्वारा आपको फंडिंग की जाती है, कांग्रेस ने जो पिछला विधानसभा चुनाव जो था 2023 का, जिसमें आप चुनाव लड़े, कांग्रेस ने आपको चुनाव लड़वाया, और कांग्रेस ही जिस तरह से बीजेपी का प्रदेश भर में आपने विरोध प्रदर्शन किया, तो इसमें पीछे से कांग्रेस थी और जिसने आपको बैक सपोर्ट किया। 2019 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 18 के बाद, तब हमने कांग्रेस का भी विरोध करा है, और जिस प्रकार से भाजपा का विरोध हुआ है उसी प्रकार से कांग्रेस का भी हर जगह विरोध हुआ है। 2019 में जब 16-17 महीने की सरकार रही इनकी, तब हमने इंदौर में बड़ा जन आंदोलन करा था, उसमें भी हमने कांग्रेस का भरपूर विरोध करा है। और ये आरोप प्रत्यारोप लगाना तो दलों का काम है। यदि कांग्रेस मुझे साथ में लेके काम करती तो कांग्रेस का प्रत्याशी मेरे सामने चुनाव नहीं लड़ता। मेरे सामने कांग्रेस के प्रत्याशी भी चुनाव लड़े, भाजपा के भी लड़े, और कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए, भाजपा के लोगों ने भाजपा को वोट दिए, और जो हमारी विचारधारा से जुड़ने वाले लोग थे उन्होंने मुझे वोट दिया। हम चाहेंगे कि हमारी विचारधारा के लोगों को बढ़ाए। कांग्रेस से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ भी हम काम करते हैं, कई जगह हम कांग्रेस के खिलाफ भी नारेबाजी करते हैं, पर चूंकि सत्ता में भाजपा है तो आज उसको फेस भाजपा को करना पड़ेगा। हम बात भाजपा के सामने रखेंगे। जब सत्ता में कभी कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस का भी विरोध करेंगे। जब 16 महीने की सरकार थी, आप सारे न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, सारी जगह हमारी रैलियां देख लेना, हमारे सोशल मीडिया देख लेना कि क्या कांग्रेस के खिलाफ हमने काम नहीं करा। हमारा मकसद किसी दल के साथ जाना नहीं है, हमारा मकसद है हमारी मांगों को पूरा करना। एक अहम बात आपने कही है कि आने वाले टाइम में अगले विधानसभा चुनाव में आप चुनाव भी लड़ेंगे और लड़वाएंगे भी। क्या जीवन सिंह शेरपुर जी ने उम्मीदवार तय किए हैं, सीटें तय की हैं, किन सीटों पर कैंडिडेट उतारना है, और क्या उनकी तैयारियां को लेकर के आप काम कर रहे हैं? जहाँ जहाँ सच्चे और क्रांतिकारी भाई मिलेंगे उनको सब जगह चुनाव लड़ाएंगे। किसी भी जाति धर्म या दल का हो सकता है, वो कुछ पहले भी कई काम करा हो, पर हमारी विचारधारा के साथ हमारे साथ काम करना चाहता है तो भी हम उनको साथ में लेके चुनाव लड़वाएंगे। और कोई फ्रेश होगा जिसने कभी राजनीति में एंटर नहीं किया है, उनको भी हम साथ में लेंगे, पर हमारे मुद्दों पे, हमारी मांगों पे हमारे साथ जो लड़ सके उन लोगों को हम चुनाव लड़वाएंगे। क्या कोई पार्टी का गठन करेंगे या मतलब वैसे निर्दलीय जो जैसी परिस्थिति बनेगी वैसा काम करेंगे। पार्टी की आवश्यकता लगेगी तो पार्टी का भी गठन करेंगे और उम्मीदवार उतारेंगे। अच्छा, जीवन सिंह जी, एक करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव प्रताप सिंह जी, उनका कोई एक बयान वायरल हुआ था जिस टाइम पे आप हरदा में थे, और जब आपको पुलिस ने अरेस्ट किया था उसके बाद तो एक कार्यक्रम में उन्होंने एक बात कही थी कि दादा के लिए लड़ना है, दादा के लिए लड़ना है, तो दादा ऐसा काम करी क्योंकि कहीं लट खाने की जरूरत पड़े, इस तरह का एक बयान उनका एक सोशल मीडिया का वायरल हुआ था। तो ये क्या, किस तरह के बयान, चूंकि आप समाज में काम कर रहे हैं, और इस तरह का बयान उनके द्वारा दिया गया था? ऐसे कई शुभचिंतक है जो अपने अपनी विचारधारा के साथ चलते हैं। अब उनके जो विचार होंगे मेरे प्रति वो उनने जाहिर करे होंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि वो जैसा भी, जिस संगठन में भी, जिस प्रकार से भी काम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, हम हमारी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। मेरा निजी उनसे कोई टकराव नहीं है। यदि वो मेरे से टकराव रखना चाहे तो ये उनकी मर्जी है, पर मैं ऐसे न तो बयान देखता हूँ न सुनता हूँ। मैं अपने काम करने में ज़्यादा रुचि रखता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं होती रहती है। कई लोग आप पे, आपके समाज के लोग भी आरोप लगाएंगे, कई दूसरे समाज के भी लगाएंगे। आरोप लगाना अलग बात है, सिद्ध करना अलग बात है। लगातार जिस प्रकार से आपको लोग, आपके जो आपके साथ एक जुड़ गया नारा है कि मध्य प्रदेश का है कि किंग जीवन सिंह, जब ये नारा आपके कानों तक पहुंचता है तो क्या जीवन सिंह सोचते हैं कि जब लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आपको एक किंग के रूप में आपको जब कहते हैं,
तो क्या लगता है, क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं, कुछ नया और जिम्मेदारी बढ़ाने का एहसास होता है उस चीज़ को लेकर के, या जीवन सिंह जी क्या इन इस तरह के जो अपने को मिलने वाला मान सम्मान होता है उसको लेकर के फिर जीवन सिंह क्या सोचते हैं? नहीं, ये तो भाइयों का प्रेम है, पर मैं आपको बता दूं, एक आम परिवार में पैदा हुआ, ना तो मैं कोई किंग हूँ ना कोई राजा हूँ। पर हाँ, जो भाइयों ने जवाबदारी दी है मुझे, उस जवाबदारी को पूरी जिंदगी ईमानदारी से निभाऊंगा और उनके लिए लड़ूंगा। जो उनका समर्थन है वो मेरी मांगों और जो काम करने का तरीका है उसकी वजह से, उसमें कभी बदलाव नहीं आएगा। और जिस प्रकार से अभी लड़ रहे हैं आखिरी दम तक उसी प्रकार से लड़ेंगे। उनका प्रेम है, उनके साथ की आवश्यकता है। नारेबाजी से मैं राजा नहीं बन सकता। ये लोकतांत्रिक देश है, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से चलना पड़ेगा। जीवन सिंह जी, आप कई मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, आपकी कई मौसूती मांगे होती हैं। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बातें होती है, एक रोजगार की बात होती है और शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, इन मुद्दों पर ताकत से जीवन सिंह जी की टीम कब लड़ेगी और कैसे लड़ेगी? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं देश में एक बड़ी मांग उठी है कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, इस मुद्दे पर बात कहीं होती नजर नहीं आती। क्या जीवन सिंह शेरपुर इन नहीं, मुद्दों पर भी? जी मैं आपको बताऊं, हमारी जो 21 सूत्री मांगे है जी उसमें हमने भर्ती आयोग की भी मांग करी है। जी भर्ती आयोग मतलब कितनी भर्तियां मध्य प्रदेश साल भर में निकालेगा, पहले से मतलब पहले से काम करे इस पे कि इतनी भर्तियां हम साल में निकालेंगे। तो हम भर्ती आयोग की मांग कर रहे हैं। भर्ती आयोग बनेगा तभी रोजगार की बात हो पाएगी। आज हम लड़ रहे हैं किसके लिए? युवाओं के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए भी हम काम कर रहे हैं। ये जो सरकारी स्कूल है वो बंद होते जा रहे हैं दिनों दिन। हमारी मांगो जो 21 सूत्री मांगे हैं जो आपने बताई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन सभी पे हम काम कर रहे हैं। पर आप और मैं इतना सक्षम नहीं है कि रोजगार और शिक्षा लोगों को प्रदान कर पाए। हमारा जो काम है लोगों की भावनाओं को, उनकी बातों को ले जाकर सरकार तक रखना, ये सरकार की जवाबदारी है। ये सवाल आपका सरकार से होना चाहिए कि शिक्षा रोजगार के लिए भारत सरकार क्या काम कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार क्या काम कर रही है। हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाते रहे। आप अपने आंदोलन के बारे में कुछ बताएं, जो आगामी आपका आंदोलन होने वाला है? जी 21 दिसंबर को जन क्रांति न्याय आंदोलन है हरदा में। वहां पर हमारी 21 सूत्री मांगे हैं। उन मांगों को लेके ही हम लड़ रहे हैं। मैं आपको पूरी मांगे आपके सामने रख दूंगा, जिसमें जो हमने पहले 18 जो मांगे थी जो सरकार के सामने रखी थी, पूरी नहीं हुई थी, उनके साथ जो हमारी 21 सूत्री पहले मांगे थी उनमें से जो पूरी हुई होगी या सरकार ने बाद में पूरी करी होगी, उनको छोड़कर सारी मांगे सम्मिलित है। क्या जीवन सिंह जी कभी भविष्य में इस बात की पहल करेंगे कि जितने भी राजपूत संगठन इस मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं एक जाजम पर आए और अपनी? बिल्कुल, हम जी तो हमेशा से यही प्रयास करते हैं कि सब एक साथ आके लड़े। और संगठन होना कोई समाज और प्रदेश के लिए हानिकारक चीज नहीं है। संगठन अलग अलग हो सकते हैं पर विचारधारा और जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं, यदि समाज हित की बात करते हैं अपन या प्रदेश में कोई सा भी सर्व समाज की बात करते हैं, तो किसान होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है। तो राजपूत समाज का भी हो सकता है और अदर कास्ट का भी हो सकता है। बिजली उपभोक्ता जो पीड़ित परिवार है वो किसी भी जाति धर्म का हो सकता है। तो जब हम काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सर्व समाज हमारे साथ जुड़ता है और हमको सबको साथ में लेके काम करना चाहिए। और जो संगठन वाली बात है, संगठन कितने भी हो, जब सत्य की और न्याय की लड़ाई हो तो सबको साथ में आके खड़ा रहना चाहिए और लड़ाई को लड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में आप आपके हर जगह पर हमने मूवमेंट्स देखे हैं, आप जाते हैं लोगों की मदद के लिए। कभी आप बिजली के लिए लोगों की लड़ते हैं, कभी आप खाद पानी के लिए लड़ते हैं, कभी आप किसी दलित पर अत्याचार होता है तो उसके लिए भी आप लड़ने के लिए पहुंचते हैं, उसके अधिकार के लिए आप बात करते हैं। अभी हमने आप सुना आपका 21 जो आपका एक मांग था रतलाम को लेकर के, उसमें एक हमने आदिवासी महिला वाला कोई आपका विषय था जो भी आपके एक मांग में शामिल था आंदोलन की। तो इस तरह के जब आप बातें उठाते हैं तो क्या किस तरह का समर्थन आपको अन्य संगठनों से मिलता है और क्या इसको लेकर के आपकी सोच रहती है? जनता का समर्थन तो हमेशा से ही मिल रहा है। जी पर कोई भी पीड़ित परिवार है और यदि आपके पास दूसरे लोगों सबके पास जाने के बाद आपके पास आता है, हर दल के पास जाने के बाद आता है कि मेरी बेटी घूम चुकी है और उसको ढूंढवाने में आप हमारी मदद करो, तो मदद के लिए जाना भी हमारा धर्म है। हम इंसानियत के नाते भी जाते हैं। ऐसा नहीं है उसकी जाति देख के ही जाएंगे। जाति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसी भी जाति का व्यक्ति पीड़ित होगा, प्रताड़ित होगा और कोई सी भी जाति की बेटी मुसीबत में होगी तो उसको मुसीबत में से निकाल के लाना हमारा काम है। एक हम बेटियों की लड़ाई लड़ते हैं, जाति या धर्म देख के नहीं लड़ते। राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा एक बात उठाती रही है, जातिगत जनगणना। क्या जीवन सिंह शेरपुर जी इत्तेफाक रखते हैं जातिगत जनगणना होना चाहिए? जनगणना होने से कोई तकलीफ का विषय तो नहीं है। भले वो जातिगत जनगणना करो आप, पर जातिगत जनगणना के साथ शैक्षणिक जनगणना भी होनी चाहिए। कितने लोग शिक्षित है और कितने लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारों की भी गणना होनी चाहिए। चलिए, तो ये जीवन सिंह शेरपुर, काफी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। जी धन्यवाद शेरपुर साहब। काफी अहम मुद्दों पर जीवन सिंह जी ने अपनी बात को रखा है और सबसे अहम बात जो उन्होंने कही है कि आने वाले समय में राजनीति ताकत के साथ होगी और मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर
चुनाव कैंडिडेट्स को लड़ाए जाएंगे, विधानसभा और लोकसभा